गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है सोमवार, अभी है सुबह का टाइम, सुबह 7 बज रहा है। मैं कुछ बर्तन पड़े थे रात के, कभी कभी मन नहीं करता है ना, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ और घर का जो भी छोटा मोटा काम है वही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी डेली लाइफ स्टाइल ही दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ घर में रोज़ सुबह सुबह, वही दिखा रही हूँ। तो बर्तन यहाँ पर थे तो उसे साफ़ करके मैं हमेशा इसे पलट के रख देती हूँ ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, और जब ये सूख जाते तब मैं वो जो बर्तन रखने वाला स्टैंड है ना वहाँ पर रख देती हूँ। इससे मुझे आसानी होती है। ऐसे ही धोकर अगर हम ऐसे ही टब में रख देना तो वो पानी, नीचे का जो बर्तन होता है ना वो पानी उसी में ठहर जाती है, इसलिए मैं करती हूँ। और ये कुकर का विजिल जो है हमेशा लगा के रखती हूँ, नहीं तो जब टाइम के वक्त कभी नहीं मिलता। साथ ही में ये बॉटल्स भी जो भी है ना ढूंढ के मैं भर के रख देती हूँ, फ़िल्टर का पानी, क्योंकि पीते हैं पानी हस्बैंड भी, और बबलू तो ले जाकर वो अपने कमरे में भरता है। मतलब बॉटल हमारे घर में है ना 5-6 बॉटल्स है, पर मिलता नहीं है, कभी किधर कभी किधर। तो मेरा काम वो भी है कि ढूंढ के इसको निकालो, धो साफ़ करो, फिर इसमें जो फ़िल्टर वाला पानी है वो भर के रखो। अच्छा, हमारे घर में ना वो आरओ वाला नहीं है, जो पुराना जो वो है ना प्योरिट वही है, बहुत सालों से वही चल रहा है। और अभी इतना वो नहीं है कि लगाऊं, क्योंकि चल रहा है तो चलने दें, यही सोचकर हम चला रहे हैं। सारा कुछ काम हो गया है, झाड़ू वाड़ू तो पहले ही हो गया था। अब मैं कर लूँगी ब्रश, क्योंकि सुबह से अभी तक ब्रश नहीं किया है और ना ही मैंने चाय पी हूँ। तो बच गया है बहुत टाइम, 7:45 ऐसा 8 बज रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा सा बाहर का दर्शन भी करवा लेते हैं। पौधे मेरे ना थोड़े सूखने लगे हैं, पता नहीं क्यों, रोज़ तो पानी देती हूँ, मुझे ना पौधों को केयर करना नहीं आता। और ये ले लो सूरज की पहली किरण, आप भी दर्शन कर लो सूरज भगवान की, बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ब्रश करते करते एक चक्कर लगा ही लेती हूँ बाहर का हाल चाल क्या है। और ये पुचकू हमारी न्यूज़पेपर वाला जो न्यूज़पेपर देता है हमेशा ऐसे ही फेंक के मारता है नीचे से, और मेरा पौधा ख़राब करता है। सुबह सुबह उठ के मैंने आज ये सीढ़ियाँ साफ़ करी थी, ऊपर से लेकर एकदम ऊपर से लेकर ना ये सीढ़ी पूरे मैंने क्लीन कर लिए थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मैं सोच रही थी करूँ नहीं कर रही थी, पर आज मैंने कर लिया। पेपर यहाँ पर रख दी हूँ, हस्बैंड आकर पढ़ेंगे। और ये पानी जब भी मैं पीती हूँ ना, मुझे याद आती है मेरी फ्रेंड अनुपमा की। उसने कहा था खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना। तो मैं पहले भी एक बार वीडियो में दिखाई थी कि मैं सुबह ब्रश करने के बाद ऐसे पानी पीती हूँ, मतलब पानी लेती हूँ और खड़े खड़े ही पी जाती हूँ। तो उन्होंने कहा था ऐसे खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। तो पानी मैं अभी ना लेकर ऐसे ही पीने लगती हूँ बैठे बैठे। और ये दूध मिला रही हूँ बबलू के लिए, बॉर्नवीटा डाला है 1-1.5 चम्मच, और दूसरा वाला जो है पुचकू का है। बबलू की तबीयत तो वैसे ठीक नहीं है, क्या ही बताऊँ। कल आप लोगों को बताया था कि उसको जो है चिकन पॉक्स हुआ है। अच्छा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चिकन पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स है। दूध थोड़ी सी गर्म है, इसलिए मैं फ़ैन ऑन करके रख देती हूँ कि दूध जल्दी से ठंडा हो जाए, मैं उसे दूँ। और जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तब ऐसा लगता है क्या खाने के लिए दे और क्या ना दे। ये बहुत ही बड़ी एक टेंशन वाली बात है, पता नहीं क्या होगा। और अब मैं अपने लिए चाय रेडी कर रही हूँ। चाय मेरा बन गया है, एक हाथ में मेरा कैमरा है और दूसरी हाथ में चाय मैं छान रही हूँ। तो चाय छानने की हालत अब देख लो क्या हो रही है। तो जैसे तैसे करके मैं अपना चाय जो है मैं छान ली हूँ, और अब चली मैं चाय पीने। आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ सुबह सुबह की चाय। और चाय नहीं अच्छी बनी देख कर ही पता चलता है, क्योंकि इतनी पतली पतली सी बनी है। कोई बात नहीं, अपने लिए 1 बिस्किट और पुचकू के लिए 2 बिस्किट, क्योंकि मैं जब भी चाय बिस्किट लेकर बैठती हूँ तो वो भी कहाँ से होकर आ जाती है मेरे पास। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है मंडे, अभी है सुबह का 7:15 और मैं पीने लगी हूँ चाय। उठी हूँ थोड़ी जल्दी ही उठी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ना आज वो अम्मा नहीं आएगी झाड़ू लगाने, कल परसों बोल के गई थी। तो कल तो मैंने वैसे जाकर झाड़ू वाड़ू करके आ गई थी,
और आज भी उठी थी, पर जाके देखा तो अम्मा आ गई थी और झाड़ू वाड़ू करके चली गई वो, तो मुझे करना नहीं पड़ा। मैंने सीढ़ी ना ऊपर से सीढ़ी वगैरह मैंने पूरा झाड़ू वाड़ू कर दी है आज, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे नहीं किया, और वैसे सारा कुछ हो गया है। अभी मैं पीऊँगी चाय, और चाय पीने के बाद नहाने जाऊँगी। पूजा पाठ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी नहीं पता, क्योंकि ऐसे अगर चिकन पॉक्स होता है तो पता नहीं पूजा करते हैं या नहीं करते हैं घर में, तो इसलिए सबसे पहले ना अभी चाय पीते पीते मम्मी से थोड़ा बात कर लूँगी, मम्मी से पूछ लूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बबलू के बॉडी में ना वही हुआ है, चिकन पॉक्स ही हुआ है। कल जो मैं बोल रही थी ना वही हुआ है। छोटे छोटे जैसे क्या बोलते हैं, अगर तेल गिरे तो कैसे होते हैं ना, ऐसा पानी पानी जैसा पूरे बॉडी में हुआ है। अगर एक दो जगह होता तो समझते कि हाँ कोई बात नहीं, वो घमौरी है या कुछ और है, लेकिन ये चिकन पॉक्स ही है, पूरे बॉडी में हुआ है। नाक के ऊपर 2-3 हो गए हैं, माथे पे और हर जगह पे हुआ है, तो पूरे बॉडी में हो गया है। लेकिन ये है कि बेटा अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है तब जाकर हुआ है। जब वो ये लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब मैं बहुत टेंशन में, हर साल मैं टेंशन में रहती थी, क्योंकि ये जो टाइम है इसे बोलते हैं वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु में ये वसंत रोग होता ही है, कहीं ना कहीं पर होता है, और उनको छू कर आने से फिर किसी को हो जाता है, ये हम लोग सुनते आए हैं। तो ये जो बात है, और इस टाइम मार्च अप्रैल का टाइम जो है एग्ज़ाम वाला टाइम होता है, तो मुझे बहुत डर लगता था हमेशा से, जब से ये लोग छोटे थे ना तब से मैं बहुत डरती थी कि इस साल निकल जाए, इस साल निकल जाए, इस साल निकल जाए। तो अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अपने आप को संभाल सकता है, ये अच्छी बात है। मैं पी लेती हूँ चाय, बहुत देर से ठंडी हो गई है। और ये जो कपड़े हैं ना, ये सिलने के लिए हैं। तो चाय पीने के बाद मैं मम्मी से बात की थी कॉल पे, और मम्मी बोल रही थी कि मेथी को भिगो के रखो और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के भिगो के रखो, मेथी का पानी उसको पिलाना है। मेथी का पानी पिलाने से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी हैं ना वो पूरे एक साथ बाहर आ जाएंगे, और जो भी हो एक साथ बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद ना अपने आप कम हो जाएगा। अगर नहीं पिलाएंगे ना तो वो धीरे धीरे आता रहेगा जाता रहेगा। इसलिए मम्मी ने कहा कि मेथी अभी भिगो के रखो 4-5 घंटे, उसके बाद में उसका पानी पिला देना। तो मैं वही करी हूँ। और उसके बाद ना मैंने एक ड्रेस भी सिला है, मतलब ड्रेस सिला नहीं है, वो एक ड्रेस बनाई थी तो थोड़ा सा काम बचा था, उसको कंप्लीट किया है। और ये मैं अपने लिए दूध ले रही हूँ। अभी बज रहा है सुबह का 10:30। तो बबलू को और हस्बैंड को मैंने दिया है दही चूड़ा मिला के। क्या दूँ अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। ये वुमेन हॉर्लिक्स जो है हस्बैंड ले आए थे 1-1.5 महीना पहले, 1 महीना हुआ है, 1 महीना पहले ही ले आए थे। और मुझे रोज़ गुस्सा करते हैं कि अभी तक इसको खोला नहीं है, तो इसलिए उसको भी खोल दिया उसका। क्या करूँ, नहीं तो हस्बैंड से डांट पड़ रही है रोज़। और ये दही चूड़ा और इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है, बबलू को दूंगी अभी नाश्ता। তুই শুয়ে পড়েছিস? তোকে বাবা বললো না জামাটা এই করতে? तो फ्रेंड बबलू ने ले लिया है कॉलेज से छुट्टी, उसका एग्ज़ाम चल रहा था वैसे, तो उसने अभी फ़िलहाल 1 दिन का छुट्टी लिया है। मैंने बोला 1 दिन से नहीं होगा, आप लंबी छुट्टी का ही आप वो करो, तो अप्लाई करो। तो थोड़ा सा मैं दिखा रही थी, और ये सुबह का टाइम है, इतना निकला नहीं था अभी तक, पर शाम होते होते बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्या ही बोलूँ। तो वो बोल रहा है कि मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अभी भी जो है ना वो थोड़ा सा हंस रहा है, बोल रहा है। लेकिन शाम तक उसकी जो तबीयत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो वो आपको अगली वीडियो में दिखने को मिलेगा। जो भी हो, मैं उसको बोल रही हूँ कि इस तरफ नहीं ना, वो एक सज्जा होता है, सज्जे के नीचे बैठता है। अब वो सज्जे के नीचे नहीं बैठना चाहिए। मैं इतना हमेशा उसको बोलती रहती हूँ कि पता नहीं क्यों हस्बैंड भी मना करते हैं कि सज्जे के नीचे नहीं बैठना चाहिए ना, सिर के ऊपर एक वज़न। तो वो बोलता है हमेशा कि मम्मी मेरा सर दुख रहा है, सर दुख रहा है। मैं जितना भी इसे बोलती हूँ तो मानता नहीं है। तो थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दी हूँ, क्या करेगा अब। और मैं आ गई हूँ नहा धोकर। मम्मी ने बोला है लाल कपड़े नहीं पहनना है, ना ही सिंदूर लगाना है आज। तो
मैं भी वही नहा धोकर आई हूँ। लाल कपड़े तो मेरे पास मतलब पहना नहीं है, इसलिए मैंने पहना नहीं है। जो भी सामने मिला, वैसे भी अभी गर्मी के टाइम में ना ज़्यादा हेवी कपड़ा पहना नहीं जाता है, तो मैं सिंपल कपड़े, पुराने कपड़े कहाँ हैं वही ढूंढ के निकालती हूँ। तो मम्मी ने पूजा करने के लिए भी मना कर रखा है, अभी पूजा नहीं करना है। और सिंदूर भी मैंने नहीं लगाया है, बस एक बिंदी लगाई थी स्टिकर वाली। अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे ही सुना सुना। तो नहा धोकर आ गई हूँ मैं, खाना भी मेरा बन गया है। अभी देखो क्या टाइम हो रही है। बाबू कहते हैं खाने में आज पता है क्या बनाया है। तो खाने में आज ये बना है, बस दाल चावल यही है। तो मूंग की दाल और चावल, कच्चे मूंग की दाल, इसको मैंने भुना भी नहीं था, ऐसे ही कच्चे मूंग की दाल और चावल को मैंने पानी ज़्यादा डाला था और नमक के साथ ऐसे ही, जैसे खिचड़ी नहीं बनाते हैं, कोई इसमें फ़ौरन वगैरह कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही उबाला है। और हम तीनों भी यही खाएंगे, जो बबलू को दिया जाएगा वही हम भी खाएंगे। कोई तेल वाला कुछ भी नहीं बना रहे हैं और ना ही फ़ौरन कुछ भी है। आप तो देख ही रहे हो, बस यही मैंने बनाया था दोपहर, बबलू के लिए वो दे दिया। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, संध्या के टाइम मैंने आकर देखा उसको एक बार ना, तो वो सो गया था। इससे पहले मैं एक बार आई थी, तब उसका जो देह है ना बहुत ज़्यादा तप रहा था, बहुत उसको फीवर हो गई थी। और मैंने हस्बैंड से बोला भी जाकर कुछ करो, हस्बैंड को मैंने बोला कि जाकर देखो मेडिकल शॉप में क्या वो लोग देते हैं। तो हस्बैंड को मैंने भेजा और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ना, मतलब आधे घंटे के बाद मैं आई थी, तब देखा फिर अपने आप ही फीवर थोड़ी सी कम हो गई थी। तो आप देख सकते हो कि रैशेस जो है ना, दाने थोड़े ज़्यादा ही निकल आए हैं। और अभी धीरे धीरे करके ना उसकी तबीयत और ख़राब हो रही है। बोल रहा है मम्मी सर में बहुत दुख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, पूरा बदन दर्द हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि इससे पहले नहीं हुआ था और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उसे वही बोल रही हूँ कि आकर हमारे कमरे के साथ जो एक छोटा कमरा और नहीं है उसमें आकर सोने के लिए, क्योंकि अकेले यहाँ पर है। तो रात हो गई है थोड़ी सी ना, तो इसलिए मैंने बोला कि आकर उस कमरे में सो जाओ। वो मना कर रहा है। और ये नीम के पत्ते हस्बैंड लेकर आए थे बेड पे, बोला है कि उसके साइड में जो सिर रखने की जगह पे रखना, तो वही मैं रख दे रही हूँ। तो चलो आज का वीडियो इतना ही।